पाप कर लिया? भाई 31 साल से बयान कर रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, और मैं जब बैठता हूँ कुर्सी पर तो ये नियत करता हूँ, पहले मैं अपने आप को सुनाता हूँ, फिर आपको सुनाता हूँ। तो मैंने कहा मैं 31 साल से बयान करता हूँ। तो मुझे कहा लेकिन तेरी जिंदगी बहुत अजीब। मेरा बहुत पुराना दोस्त कहता तेरी जिंदगी बहुत अजीब। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या? कहा तेरी जिंदगी इतनी अजीब है, जब तू बाहर जाता है तो माइक के सामने, घर में जाता है तो वाइफ के सामने। कहा तेरी जिंदगी दो, माइक एंड वाइफ। तुम तो बयान नहीं करते हो ना, तो तुम एक ही तरफ हो, मैं तो कम से कम दो तरफ तो जा रहा हूं। आके मुझे बड़ा अजीब कहा कि तुम बाहर जाते हो तो माइक, घर में जाते हो। मैं भी खुश हो गया, मैंने कहा बहुत अच्छा जोड़ा, माइक एंड वाइफ। दूसरे दिन सुबह में मैं उठा ना, फजर के बाद मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा भाई तूने कल रात को माइक और वाइफ मेरी जिंदगी का खुलासा बताया, सही नहीं है। मुझे कहता क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा बाहर जाता हूँ तो माइक, घर में जाता हूँ तो वाइफ, लेकिन बहुत फर्क है। माइक के सामने मैं बहुत चिल्लाता, समझ गए आप? सब मुझे किसी ने कहा कि मौलाना क्या वाइफ का मामला गड़बड़ रहता है? मैंने कहा मेरे को नहीं पूछने का, कौवा हर जगह काला ही होता है, चाहे वो कुर्सी पर बैठे, चाहे वो स्टेज पर बैठे। तो मैंने कहा माइक के सामने मैं बहुत चिल्लाता हूँ। आगे बोलो वाइफ के सामने सबका वही हाल है। अरे ये माइक सिस्टम अगर अभी बराबर ना हो, ना कहूंगा ओ गुजरात से बुलाया हमको, और यहाँ माइक सिस्टम बराबर नहीं है, उठा के पटक दो। और वाइफ का सिस्टम गुस्से में आ जाए तो कुछ उठा के पटक मत दो, खुद गर्दन झुका के घर से बाहर निकल जाओ। इसे खैर मेरे प्यारों, अब हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने कहा 4 बातें करूंगा, बोलो नहीं इंशाअल्लाह, और कोशिश करूंगा जैसे ये सिराज खान ने कहा ना 2 घंटे में लपेटने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। 4 बातें करेंगे हम। आप लोग सब तैयार है ना? इंशाअल्लाह सब तैयार है ना? खाना वाना खाए बिल्कुल बराबर, सब परमिशन वगैरह ओके? हाँ चलो शुरू करें। 4 बातें, जिसमें पहली बात वही शाताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का खुतबा, जिसमें मेरे को भी अल्लाह कहना, आपको भी अल्लाह कहना। वो अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पहले ये बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा नंबर 1 जरूरत है, हमारा यकीन होना चाहिए करने धरने वाला कौन। आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोलेगा करने धरने वाला कौन, पूरा मजमा बोलेगा हम सबका पैदा करने वाला कौन। हमें पैदा कौन करता है? नहीं बोलो ना, हमें पैदा किसने किया? ये एक अजीब मामला है, ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक शख्स मेरे पास आया, कहा मैं अपनी बीवी को तलाक देने वाला। मैंने कहा क्या हुआ, कोई झगड़ा, कोई मामला? कहा ना मौलाना 5 साल हो गए, बच्चा नहीं होता। बच्चा इसलिए मैं क्या करने वाला, मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा एक बात सुन ले, ये तो अल्लाह ने शादी को बहाना बनाया है, वरना औलाद देने वाला तो वही है। शादी तो बहाना है, वरना औलाद देने वाला। इसलिए मैंने कहा जायज नहीं है, ये जायज नहीं कि बच्चा नहीं होता या बीवी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे तलाक देना। मैंने कहा शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि शादी तो बहाना है। फिर बोलो शादी तो बहाना है, वरना औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह। तो फिर मैंने उसको समझाया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा 25वें पारे में जाओ। कौन से पारे में? अल्लाह ने साफ फरमाया 4 स्टेटमेंट। बोलो अल्लाह के कितने स्टेटमेंट? अल्लाह पहला स्टेटमेंट देते मेरी मर्जी। अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी, जिसको चाहूंगा लड़की पे लड़की दूंगा। भाई शादी हो गई, पहली भी लड़की, दूसरी भी लड़की, तीसरी भी लड़की, चौथी भी लड़की। वो कहता अल्लाह क्या मामला? अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं होने वाला। फिर अल्लाह दूसरा स्टेटमेंट देते मेरी मर्जी, जिसको चाहूं लड़कों पे लड़का दूं, पहला भी लड़का, दूसरा भी लड़का, तीसरा भी लड़का, चौथा भी लड़का। अल्लाह लड़की क्यों नहीं? अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी। फिर तीसरा स्टेटमेंट अल्लाह का कुरान करीम में, मैं जिसको चाहूं लड़का भी दूंगा, लड़की भी दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। यानी एक लड़का आया, फिर लड़की आ गई, फिर लड़की आ गई, फिर लड़का आ गया। यानी अल्लाह ने दोनों दिया। और अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी, किसी को चाहूंगा तो कुछ नहीं दूंगा, और जिसको कुछ ना दूं वो ये मत समझना कि मेरे पड़ोस में इतने बच्चे, मेरे यहाँ बच्चे क्यों नहीं। अल्लाह फरमाते मैं किसी को कुछ ना दूं, समझना मैं अलीम हूं, मैं कदीर हूं। मैं चाहता तो दे सकता था,
लेकिन मैं जानता हूं उसको देने में भलाई है, इसको न देने में भलाई है। ये कहां लिखा हुआ है? अरे बोलो ना, कहां लिखा हुआ है? कुरान में। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, पारा नंबर 25। बल्कि मैं चारों स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ बोली अल्लाह फरमाते जिसको चाहूं मैं लड़कियों पे, बोलो लड़कियों पे लड़कियां, यानी लड़की लड़की देते रहो। आगे क्या फरमाते? यहाँ बोली अल्लाह फरमाते जिसको चाहूं लड़कों पे। और तीसरा स्टेटमेंट क्या? अल्लाह फरमाते लड़का भी दूं और आखिरी सुनना, चौथा स्टेटमेंट, वयजअलु मन यशाअ। अल्लाह फरमाते मैं चाहूं तो कुछ भी ना दो। अल्लाह तूने सबको दिया, ये घर में बच्चे क्यों नहीं दिए? अल्लाह ने फरमाया इन्नहु अलीमुन कदीर। अल्लाह फरमाता चाहता तो इसके घर भी बच्चों से भर देता, लेकिन मुझे ज्यादा मालूम है उसको देने में भलाई है, इसको न देने में भलाई। बोलो ये सब करने वाला कौन? अल्लाह। कारी असगर हुसैन साहब बहुत अच्छी नाते पाक पढ़ा। उसके बाद कारी कमरुल इस्लाम कमर ने भी बहुत अच्छे अंदाज में आप तमाम हजरात को दुआएं दी। अगर सही में मैं गुजरात में होता, गुजरात में, और ये दोनों हजरात अगर वहाँ स्टेज पर होते, मजमे में जो रौनक होती, हाँ कहीं से 100, कहीं से 200, कहीं से 500, कहीं से 1000, कहीं से 2000। माशाअल्लाह आप बड़े कंजूस हैं। और चलो इसका हम नहीं दिया कोई बात नहीं, अरे नहीं दिया कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती वाला मामला थोड़ी है। नहीं दिया, लेकिन कम से कम जबान में सुभान अल्लाह तो होना चाहिए। बोलो ना, अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, अल्लाह अकबर होना चाहिए। अगर कोई आप अच्छी चीज देखे या सुने और अगर आपने मोहब्बत से कह दिया सुभान अल्लाह, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सुभान अल्लाह पढ़ने में देर हुई, उससे पहले अल्लाह ने जन्नत में तेरा एक बाग लगा दिया। तो आप लोगों को जन्नत की जरूरत क्यों? कोई न सुभान अल्लाह, न कोई अल्हम्दुलिल्लाह, न कोई अल्लाह अकबर। कहने वाले को क्यों कहना पड़े कि बार बार कहो? अगर आप ऐसा ही करने वाले हो तो मैं यहाँ से चलूं के साथ दोगे इंशाअल्लाह? आवाज नहीं आ रही है? साथ दोगे इंशाअल्लाह? अब मैं जो चाह रहा हूँ आपसे वो ये चाह रहा हूँ कि मैं इस वक्त अब जो खुतबा पढ़ूंगा, बोलो इंशाअल्लाह, मैं जो खुतबा पढ़ूंगा बहुत मुश्किल है ये, अल्लाह पढ़वाएगा। जो खुतबा शुरू में मैं पढ़ूंगा वो मेरा खुतबा नहीं है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, बहुत बड़े अल्लाह के वली शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का बनाया हुआ है। कह दो सुभान अल्लाह। किनका बनाया हुआ है? शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का बनाया हुआ है। और उन्होंने इतने मोहब्बत के साथ ये खुतबे को बनाया है कि उसका हर आखिरी कलीमा अल्लाह, बोलो आखिरी कलीमा, आवाज नहीं आ रही, आखिरी कलीमा। तो जब मेरी जुबान पर अल्लाह आखिरी कलमे पर, तो आप सबकी जुबान पर भी कौन कौन तैयार है? अल्लाह का नाम लेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, अल्लाह का नाम लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात ये भी बता दूं, अल्लाह का नाम लेंगे, बोलो लेंगे नहीं इंशाअल्लाह? अभी मैं जो पढ़ाऊंगा आखिरी कलीमा अल्लाह, आप अल्लाह का नाम लोगे। तो सवाल होता है, अब आप लोग सोचते होंगे सालार जंग वाले हम अल्लाह 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 ये मौलाना बुलवाते रहेंगे, हम अल्लाह अल्लाह बोलते रहेंगे, हमको फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? तो पहले मैं आपको फायदा बता दूं। सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह? सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह? फिर हम खुतबा इंशाअल्लाह, और आपकी जुबान पर अल्लाह, मेरी जुबान पर भी अल्लाह, और बात भी किनकी? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हम सब अल्लाह का जिक्र करेंगे। बोलो सबकी जुबान पर किसका नाम होगा? अल्लाह। और अल्लाह बोलने में फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? कहना सुभान अल्लाह, कहना कि अल्लाह कहने में फायदा क्या होगा? हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको आवाज आ रही है? हाँ बोले, आवाज आ रही है ना? साथ में हाँ, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती, तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह, तू जमीन पर अल्लाह 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 करता जाएगा, आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते जाएंगे। सब सुभान अल्लाह साथ में बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि अभी हमें जिक्र करना है। किसका जिक्र करना है? अल्लाह का। ये तो मैंने आपको पहला फायदा बताया, हम अल्लाह 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 भी करेंगे इंशाअल्लाह, और जिंदगी भर करते रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और आसमान के फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे, बोलो आमीन। आगे सुनो, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती जमीन पर, ओ मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह 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 करता जा। हमारे नबी फरमाते, तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, अल्लाह ताला हमारे सरों से लेकर पांव तक अल्लाह अपनी रहमत रहमत निछावर करते जाएंगे। कितने फायदे हो गए अल्लाह करने के? कितने हुए? दो। तीसरा फायदा सुनोगे इंशाअल्लाह, बहुत प्यारा है। खल्ला जल्ल जलालुहु आमन वालुहु ने फरमाया, और खुद हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह 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 करता जा। हम जमीन पर अल्लाह अल्लाह करते जाएंगे। हमारे नबी फरमाते, अल्लाह तेरे दिल में वो चैन और सुकून अता करेगा जो दुनिया के किसी खजाने में नसीब नहीं होगा। करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। तो खुतबा शुरू कर दूं मैं? नहीं, शुरू कर दूं। एक बार फिर बोलो हमारी जुबान पर। आपको एक बहुत अजीब बात बताऊं, हम अल्लाह बोलते ना, बोलो बोलते ना अल्लाह, बोलो अल्लाह। हम अल्लाह जब जमीन पर बोलते ना, हमें नहीं मालूम अल्लाह आसमान पर फरिश्तों को कहते, मेरे बंदे ने जमीन पर मेरा नाम लिया है, अब मैं आसमान पर उसका नाम लेता रहूंगा। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदे ने फर्श पर मेरा नाम लिया, अल्लाह कहा है, मेरे बंदे ने फर्श पर मेरा नाम लिया है, मैं अब अर्श पर उसका नाम लेता रहूंगा। अल्लाह फरमाते, ये सालारे जंग के सारे लोगों ने इंसानों और जिन्नातों के बीच में मेरा नाम लिया है। अल्लाह फरमाते, मेरी कसम, अब मैं इन सब का नाम फरिश्तों के बीच में लेता रहूंगा। और अल्लाह फरमाते हैं, ये सब लोगों ने मेरा नाम लिया गुनहगारों के बीच में। अल्लाह फरमाते, मैं मासूमों के बीच में इनका नाम लेता रहूंगा। और एक बात बड़े प्यार से सुनना, हम अल्लाह बोलेंगे, हाथ उठाकर बोलेंगे इंशाअल्लाह, बोलेंगे इंशाअल्लाह। हम अल्लाह अल्लाह बोलेंगे। कितनी देर बोलेंगे? थक जाएंगे 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। ये भाई ने तो 20 मिनट बहुत ज्यादा बोले। आप ज्यादा बीवी से खुश मालूम होते हैं। हम थक जाएंगे, सही में थक जाएंगे। हम बोलेंगे अल्लाह 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 अल्लाह, फिर थक जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा यही मामला है, तू मेरा नाम लेता लेता थक जाएगा, मैं तेरा नाम लेता लेता नहीं थकूंगा। इसलिए तेरा याद करना टेम्परवरी होगा, मेरा याद करना परमानेंट होगा। बोलो, किसी को अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद होगा, जितने हुफ्फाज़ किराम है, जितने हाफिज़ीन किराम है, सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम। याद नहीं सबको? याद है ना? पढ़े, साथ में पढ़े, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदो, और मैं खास करके कहता सालारे जंग के जवानों, अल्लाह फरमाते, आज से तय कर ले, तू जमीन पर मेरा नाम अल्लाह अल्लाह लेता रहेगा, हम आसमानों पर तुम्हारा नाम भी लेते रहेंगे। तो शुरू करें खुतबा। कोई खामोश? सबकी जुबान पर नाम अल्लाह का ही लेना चाहिए। कि हमें पैदा करने वाला कौन? ये जो मैं बैठा बोल रहा हूँ,
ये बिठाने वाला और बोलने की ताकत देने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह की कसम, अगर वो ताकत न दे, दोनों होठों को बंद कर दे, कोई ताकत नहीं जो हमारे होठों को खोल सके, क्योंकि हमारा अकीदा है अल्लाह ही सब कुछ करने धरने वाले हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अभी मैं जैसा भी कहा ना कि ये मौलाना जब बैठते तो हंसाते भी रुलाते भी, अगर मैं आपको हंसाऊं या रुलाऊं, अगर कोई ये कहे ना कि कारी साहब का बयान, मौलाना का बयान और हंसाए रुलाए, गलत। हंसाने वाला कौन? बोलो ना, हंसाने वाला कौन? आपको ताज्जुब होगा, हम हंसते ना, हमारे हंसने से कुछ देर पहले ये हमारे होठ परमिशन लेते, अल्लाह हंसना है, अल्लाह हंसना है, अल्लाह हाँ कहते हैं तो हम हंसते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आंसू जो निकलते हैं ना, पूछते अल्लाह निकले, इसकी आंखों से निकले, अल्लाह कहते निकल जा, तो आंसू निकलते हैं। मेरे दोस्तों, ये मैं